ठीक है, देखो आज बेसिकली हम ये 4 टॉपिक करेंगे। पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। बहुत बेसिक से कराऊंगा मैं तुम्हें टॉपिक, ताकि तुम्हें आराम से समझ में आएगा। तो सबसे पहले अगर तुम्हें आता हो तो एक बार वापस रिवाइज कर लो। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। यस, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में। पोजीशन वेक्टर। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, पोजीशन वेक्टर। अब एक चीज तुम ध्यान से सुनो। तो अगर मान लो कोई पार्टिकल तुम्हारा, सपोज करो 4,5 पे पड़ा हुआ है। मान लो कोई पार्टिकल तुम्हारा कहां पड़ा हुआ है, मान लो 4,5 पे पड़ा हुआ है। तो याद रखना, मैंने तुम्हें क्या सिखाया, देखो एक्स एक्सिस को किसे डिनोट करते हैं, आई कैप से। वाई को किसे डिनोट करते हैं, जे कैप से। जेड को किसे डिनोट करते हैं, के कैप से। तो अगर मान लो कोई पार्टिकल आपका 4,5 पे पड़ा हुआ है, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 4, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 5, तो इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4i कैप प्लस 5j कैप। तो ये हम लोग ने पहले किया है कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर है जो किसी भी पार्टिकल की क्या बताता है, जो किसी भी पार्टिकल की क्या बताता है, पोजीशन बताता है। तो पोजीशन वेक्टर क्या करता है, जो पार्टिकल की पोजीशन बताता है। तो 4,5 पे तो कहां जाएगा 4i कैप प्लस 5j कैप। यही समझ लो कोई पार्टिकल तुम्हारा 2,1,1 पे है, तो आपको बताना है कि उसका पोजीशन वेक्टर क्या है। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे बैठ आर, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो क्या होगा, देखो अगर 2,1,1 है, मतलब एक एक्स कोऑर्डिनेट है, एक वाई कोऑर्डिनेट, एक जेड कोऑर्डिनेट है। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2, तो याद आएगा 2i कैप। वाई कोऑर्डिनेट कितना है 1, तो याद आएगा j कैप। जेड कोऑर्डिनेट कितना है 1, तो याद आएगा k कैप। ये आ गया आपका पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर है जो क्या बताता है, पार्टिकल की पोजीशन बताता है। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? किसी को इसमें कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो यार। तो जिसको नहीं पता लिखे ना, डिनोट्स पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तो ये वो वेक्टर है जो पार्टिकल की पोजीशन बताता है। ठीक है, और ये दोनों एग्जांपल लिख लो। किसी को इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो यार, क्योंकि इसका अगला टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखो अब अपन बात करते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन की। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में अंतर क्या है। मतलब 1 डायमेंशन मोशन क्या होता है और 2 डायमेंशन मोशन क्या होता है। जैसे मान लो कोई पार्टिकल खाली या तो इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, तो इसका मोशन खाली एक्स डायरेक्शन में। अगर मान लो कोई पार्टिकल खाली ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो इसका मोशन खाली वाई डायरेक्शन में। लेकिन मान लो कि आपका कोई पार्टिकल है, सपोज करो वो ऐसे ट्रैवल कर रहा है, तो देखो वो एक्स में भी ट्रैवल कर रहा है, वाई में भी ट्रैवल कर रहा है। तो ये कौन सा मोशन है, ये है आपका 2 डायमेंशनल मोशन। तो 2 डायमेंशनल मोशन मतलब आपका मोशन एक्स और वाई दोनों में हो सकता है, आपका मोशन एक्स और जेड दोनों में हो सकता है, या वाई और जेड दोनों में हो सकता है। तो ये होते हैं आपके 2 डायमेंशन मोशन। 1D में तो क्या होता है, या तो खाली एक्स में, या खाली वाई में, या खाली जेड में। लेकिन 2D में तो यार 2 डायमेंशन में होता है, तो एक्स में भी हो सकता है, वाई एक्स जेड में भी हो सकता है, और वाई जेड में भी हो सकता है। तो ये होता है आपका 2 डायमेंशन मोशन। ये तुम्हें कोई पूछेगा नहीं कि व्हाट डू यू मीन बाय मोशन इन 2 डायमेंशन, पर अपने को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको डिनोट करते हैं हम आर एफ आई से। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, लिखो अपनी कॉपी में, आर एफ माइनस आर आई। तो ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर एफ आई। तो तुम लोग मुझे बताओ कि डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि यार मैंने ना पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दिया, तो पार्टिकल को डिस्प्लेस करने का मतलब है कि आपने पार्टिकल की पोजीशन चेंज कर दी। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, वो होता है आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस आर आई। आर आई का मतलब होता है इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर एफ आई क्या होता है, आर एफ माइनस आर आई। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस
इनिशियल पोजीशन वेक्टर। जैसे मान लो कि कोई पार्टिकल आपका 1,2 पे है और मान लो वो चल के 7,8 पे चला गया, तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ इनिशियल पोजीशन वेक्टर कितना है, मेरा क्वेश्चन है कि बताओ फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना है, और मेरा क्वेश्चन है बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है। तो आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या होगा, देखो 1,2, तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप। फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा 7,8, तो ये हो जाएगा 7 आई कैप प्लस 8 जे कैप। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, वो होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल क्या है 7 आई कैप प्लस 8 जे कैप, इनिशियल क्या है आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो 7 आई में से आई गए तो कितना बचा 6 आई, 8 जे में से 2 जे गया तो कितना बचा 6 जे। तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आया तुम लोगों को समझ में कि नहीं समझ में आया? किसी को पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। कोई डाउट है किसी को तो पूछो। सर ये वापस एक्सप्लेन कर दो ना। करेक्ट, देखो ये आपका इनिशियल पोजीशन है आ रहा है, तो देख पहले 1,2 पे था, तो देख इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, वाई कोऑर्डिनेट 2 है। देख ये तेरा फाइनल पोजीशन है 7,8, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा 7 आई कैप प्लस 8 जे कैप। तो मैंने पूछा कि बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा, तो वो क्या होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो देखिए फाइनल पोजीशन है, ये तेरी इनिशियल पोजीशन है, तो इसमें से को घटा दे, तो 7 आई में से आई गए तो कितना बचा 6 आई बचा, 8 जे में से 2 जे गया तो कितना बचा 6 जे बचा। तो ये तेरा फाइनल पोजीशन वेक्टर है। ओके सर। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? और प्लीज यार तुम भूल तो नहीं गए कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो आप मुझे बताओ इस इनिशियल पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, रूट ऑफ, देखो आई के साथ क्या है 1, तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर, जे के साथ क्या है 2, तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया √5 आ गया। ऐसे निकालते हैं हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना? तो एक क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन है इफ position of a particle is given by r equal to t I cap plus t square j cap. Find displacement vector between, find displacement vector between time equal to 2 second and time equal to 4 second. तो आपको बताना है कि 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। कैसे ट्राई करोगे, देखो। तो ये आपको पोजीशन वेक्टर देखा है, तो इफ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय r इक्वल टू टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप, आपको बताना है कि टाइम इक्वल टू 2 सेकंड और टाइम इक्वल टू 4 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो तुम एक चेक करो कि टाइम इक्वल टू 2 सेकंड में पार्टिकल का है, चेक कर सकते हो, तो वो आ जाएगा आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फिर टाइम इक्वल टू 4 सेकंड में पार्टिकल का है, चेक कर सकते हो, यह आ जाएगा आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर। और आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ट्राई कर सकते हो, एक बार तुम लोग ट्राई करो, फिर मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। कितना आएगा देखो इनिशियल पोजीशन, द्विज कितना आ रहा है, पृथ्वी कितना आ रहा है, करो प्राची रशिता प्राचीता ट्राई करो, यशी ट्राई करो। तो देखो टाइम 2 सेकंड है, तो आप क्या करो टी की जगह पुट 2 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अब 4 सेकंड पे क्या पोजीशन है वो निकालो, तो टाइम की जगह 4 पुट कर दो, तो 4 आई कैप, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 जे कैप। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो 4 आई प्लस 16 जे माइनस 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप। तो 4 आई कैप में से 2 आई कैप, तो 2 आई कैप बचा, 16 जे में से 4 के गया तो 12 जे कैप बचा। तो ये आ गया आपका डिस्टेंस। कोई डाउट है किसी को तो पूछो इसमें कि नहीं सर यार नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट है तो पूछो। यशी कोई डाउट है बेटा, प्राचीता कोई डाउट है, सौम्या
कोई डाउट है? द्विज, लुबेना, कृत्वी, द्युम्ना, कोई डाउट है ऐसे तो पूछो। ओके, आई होप सो कि तुम लोगों को कोई डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में सब। लिखो इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो अब तुम लोग बोलोगे सर ये क्या टॉपिक है यार, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। जी तुम सब लोग ही ध्यान से देखो। मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि यार कोई पार्टिकल है, उसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है तुम्हें टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। क्या दे रखा है मैंने? टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। तो आप मुझे बताओ कि टाइम इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां होगा? सोचो, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? देखो ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट है। तो तुम मुझे बताओ टाइम इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां होगा? देखो टाइम को 0 पुट करो, 0 पुट करो तो 0,0 आ जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है। फिर आप टाइम को 1 पुट करो, तो आप मुझे बताओ टाइम इक्वल टू 1 पे आपका पार्टिकल कहां पे होगा? इस टी को 1 पुट करो तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 1 आ गया, और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। अब आप मुझे बताओ कि टाइम इक्वल टू 2 पे पार्टिकल कहां होगा? टाइम को 2 पुट करो तो टी की जगह 2, और वाई कोऑर्डिनेट 2 स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। फिर टाइम को आप 3 पुट करो तो आपका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 3,9 हो जाएगा। फिर टाइम को आप 4 पुट करो तो आपका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 4,16 हो जाएगा। ऐसे ही होगा। तो देखो आपका जो पार्टिकल है उसका मोशन दिखने में कैसा होगा? अब तुम लोग ध्यान से देखो आपके पार्टिकल का मोशन। मान लो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। मान लो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। तो अब ध्यान से देखो आपके पार्टिकल का मोशन दिखने में कैसा होगा। तो टाइम इक्वल टू 0 पे पार्टिकल 0,0 पे है, तो यही होता है 0,0 ओरिजिन। टाइम इक्वल टू 1 पे 1,1 पे है, तो देखो 1,1 पे। टाइम इक्वल टू 2 पे 4 पे है, तो 2 पे कहां पे? 4 पे है। 3 पे का है? 9 पे, तो 9 पे है। और ऊपर कहीं, ताकि पार्टिकल का मोशन कैसा है? इस तरीके से। तो इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी का मतलब है कि ये जो ग्राफ बनाना, इस ग्राफ की इक्वेशन क्या है? ग्राफ की इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब है कि आपके पार्टिकल का मोशन दिखने में कैसा होगा। तो आपका पार्टिकल का मोशन जैसे इस केस में दिखने में कैसा होगा? ऐसा होगा। तो आपका पार्टिकल का मोशन दिखने में ऐसा होगा, मतलब आप अगर पार्टिकल को देखोगे तो वो इस तरीके से ट्रैवल कर रहा होगा, इस तरीके से। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब है कि आपके पार्टिकल का मोशन दिखने में कैसा होगा। तो इसको हिंदी में लिख लो कि पार्टिकल का मोशन दिखने में कैसा होगा। मतलब अगर तुम पार्टिकल को देखोगे तो आपको वो किस तरीके से मूव करता हुआ दिखाई देगा, उसको बोलते हैं अपन ट्रैजेक्टरी। और उसकी जो इक्वेशन होती है उसको बोलते हैं अपन इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो अब मैं तुम्हें इक्वेशन निकालना सिखाऊंगा, लेकिन इसमें कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो यार। कोई डाउट है तो पूछो कि नहीं सर नहीं समझ में आया। तो इक्वेशन और ट्रैजेक्टरी का मतलब है, पहले ट्रैजेक्टरी की बात करते हैं। तो जैसे अपन मान लो अपने घर से निकल के दफ्तर तक जाते हैं, तो अगर मान लो को अपने को भगवान आसमान से देख रहा है, तो अपना मोशन कैसा होगा दिखने में, मतलब अपना पाथ कैसा होगा दिखने में, वो होती है आपकी ट्रैजेक्टरी। और अपना जो पाथ है उसकी कोई ना कोई इक्वेशन तो होगी, है ना। मैथमेटिक्स में हर लाइन हर कर्व की कोई ना कोई इक्वेशन होती है। तो आपके ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन को बोलते हैं हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? कि ये कंसेप्ट क्या है वो भी समझ में नहीं आया? जानवी कंसेप्ट समझ में आया बेटा? कि कंसेप्ट भी क्लियर नहीं हुआ? यस सर। तो देखो अब मैं तुम्हें ट्रैजेक्टरी इक्वेशन निकालना सिखाता हूं। तो क्वेश्चन लिखो सब अपनी कॉपी में। सॉल्व पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज r इक्वल टू टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो आपको ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन निकालनी है। देखो अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूं और तुम सब अच्छे से समझना इस टॉपिक को कि ट्रैजेक्टरी इक्वेशन निकालते कैसे हैं। तो टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। तो आप मुझे देख के बताओ एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा, ये देखो टी आपका एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर हो जाएगा। किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? ध्यान से देखो, आई कैप के साथ जो होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट,
जे कैप के साथ जो होता है वो वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स आपका टी है, वाई आपका टी स्क्वायर है। देखो टी की जगह अपन एक्स लिख सकते हैं, तो आपकी इक्वेशन और ट्रैजेक्टरी क्या है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब आपको टी को गायब करना है। किसको गायब करना है, टी को। तो एक्स इक्वल टू टी है, वाई इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो टी की जगह मैं एक्स लिख सकता हूं क्योंकि एक्स और टी तो बराबर है, तो वाई इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये है आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, लिख लो। और इसमें तुम में से किसी को कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। सर ये समझ में नहीं आया। क्या हो गया बेटा? सर ये समझ में नहीं आया। देख ये तेरा पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर से दो चीजें निकल के आती है, एक एक्स कोऑर्डिनेट एक वाई कोऑर्डिनेट। तो तेरा एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया टी, और वाई कोऑर्डिनेट कितना आया टी स्क्वायर। अब जो तेरी इक्वेशन है वो तो एक्स वाई ग्राफ की है, उसमें टी कहां से आया, तो अपने को टी को उड़ाना है। तो टी को गायब कैसे करेंगे, देख एक्स टी के बराबर है या टी एक्स के बराबर, बात एक ही है। तो मैंने टी की जगह एक्स रख दिया, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। नहीं आया समझ में कि आ गया? आ गया सर। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। यशी कोई डाउट है बेटा? प्राचीता कोई डाउट है? पृथ्वी युमना कोई डाउट है तो पूछो कि नहीं सर नहीं समझ में आया ये चीज। ओके अब इसके लिए तुम ट्राई करो। तो क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में, सॉल्व इफ position of a particle is given by r equal to ti cap plus 2tj cap, find इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। और आपके पास चार ऑप्शन है, ए बी सी और डी। आपके पास चार ऑप्शन है, ए बी सी और डी। ठीक है, तो x इक्वल टू 2y, y इक्वल टू 2x, x इक्वल टू y, या फिर नन ऑफ दिस। करो ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर। देखो x कोऑर्डिनेट कितना है, t है। y कोऑर्डिनेट कितना है, 2t है। तो x t के बराबर मतलब t x के बराबर है, तो y किसके बराबर हो जाएगा, 2x। तो ये आपका आंसर आ गया। आया समझ में कि नहीं समझ में आया, कैसे किया मैंने क्वेश्चन? क्लियर हो गया? ओके देखो अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। तो देखो सबसे पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेलोसिटी होता है आपका डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और मैंने तुम्हें क्या सिखाया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट तो यार तुम सबको आता है कि सर डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को आता है, वो होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो ये होती है आपकी वेलोसिटी। और इसको आप ऐसे लिख देना, इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो वी एक्स का मतलब है एक्स में कितनी वेलोसिटी है, वी वाई का मतलब है वाई में कितनी वेलोसिटी है। एक बार ये फॉर्मूला लिख लो, फिर एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक तुम्हें करना है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये तुम्हें पता है। टाइम टेकन मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो ये होती है वेलोसिटी। और वी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। कैसे लिख सकते हैं देखो मैं तुम्हें कराता हूं।
ये लिख लिया तुम लोगों ने ये फॉर्मूला? यस सर। देखो ये वाला क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, तो अपन लोग साथ में ही सॉल्व करते हैं। देखो तो क्वेश्चन ये है, अ पार्टिकल इज एट 2,3 at time equal to 2 second and at 7,4 at time equal to 4 second. Find velocity, vx, vy of particle. तो आपको पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है v, vx निकालना है और vy निकालना है। देखो कैसे करेंगे, अब तुम सब ध्यान से सुनो। देखो मैंने तुम्हें क्या सिखाया, वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और नीचे आएगा फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो देखो इनिशियल टाइम कितना है 2 सेकेंड, इनिशियल टाइम कितना है 2 सेकेंड है, तब आपका पार्टिकल का है। देखो तो पार्टिकल इज एट 2,3 एट 2 सेकेंड, तो यह जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप। और 7,4 पे कब है 4 सेकेंड पे, तो फाइनल टाइम कितना है 4 सेकेंड, और आपके पार्टिकल की फाइनल पोजीशन क्या है 7,4, तो 7i कैप प्लस 4j कैप। तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया, वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये कितना आ जाएगा 7i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप, और नीचे आ जाएगा 4 माइनस 2। तो कितना आ जाएगा, देखो 7 में से 2 गए 5 बचे, 5i कैप, 4 में से 3 गए 1 बचा जे कैप, और 4 में से 2 गए 2 बचे। तो ये कितना आ गया 5/2i कैप प्लस हाफ जे कैप, मतलब अलग अलग कर दिया। तो ये आ गया आपका vx मतलब वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, ये आ गया आपका vi वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। ऐसे पता करते हैं। आया तुम सबको समझ में कि नहीं समझ में आया, कैसे करते हैं? तो 2D में अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ अपॉन कितने टाइम में हुआ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और टाइम टेकन क्या होता है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये आपकी फाइनल पोजीशन है देखो 7,4, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है देखो 2,3, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इनिशियल टाइम मतलब पहले वाला टाइम, फाइनल टाइम मतलब बाद वाला टाइम। तो इनिशियल टाइम पे इनिशियल पोजीशन, फाइनल टाइम पे फाइनल पोजीशन। और वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन, या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो 7 में से 2 गए 5i कैप बचा, 4 में से 2 गए 3 गए जे कैप बचा अपॉन 2। तो ये आ गया आपका 5/2i कैप प्लस हाफ जे कैप मीटर अपॉन सेकंड। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो कि सर इसमें ये डाउट आ रहा है। ओके कोई डाउट नहीं है, तो देखो एक क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखो, सॉल्व इफ r इज इक्वल टू ti कैप प्लस 2tj कैप, फाइंड वेलोसिटी बिटवीन टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड एंड टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड। तो आपको बताना है कि 2 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच में कितनी वेलोसिटी होगी। और आपको पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है, पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा है टी आई कैप प्लस 2tj कैप। करो ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर, लगाओ सब दिमाग लगाओ। तो इनिशियल टाइम कितना दे रखा है 2 सेकेंड, फाइनल टाइम कितना दे रखा है 5 सेकेंड। चेक करो 2 सेकेंड में पार्टिकल का है, चेक करो 5 सेकेंड में पार्टिकल का है। तो यहां से आपको इनिशियल पोजीशन मिल जाएगी, यहां से आपको फाइनल पोजीशन मिल जाएगी। करो ट्राई करो, टाइम को बस टाइम की जगह वैल्यू पुट करनी है। करो क्या आएगा इसका आंसर। टाइम की जगह 2 पुट करो, देखो कितना आएगा। तो यह आ जाएगा तुम्हारा 2i कैप और प्लस 2 जा 4j कैप आ गया। और 5 सेकंड में पुट करो तो कितना आ जाएगा
5 i कैप प्लस 5 टू जा 10 j कैप। आ गया। और वेलोसिटी क्या होती है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये कितना आ जाएगा? देखो 5 i कैप प्लस 10 j कैप माइनस 2 i कैप माइनस 4 j कैप। और 5 में से 2 गए, आपके 3 बचे। ये सॉल्व करो कितना आएगा? तो 5 i कैप माइनस 2 i कैप कितना आ जाएगा? 3 i कैप। 10 j कैप में से 4 j कैप गए, 6 j कैप अपॉन 3। ये आपका आंसर कितना आ गया? चेक करो। तो आपका आंसर आ जाएगा i कैप प्लस 2 j कैप। ये आपका आंसर है। ये आपका आंसर है। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। और ध्यान से देखो, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि आई केप के साथ 1 है, जे केप के साथ 2 है। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। किसी को इसमें कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो कि सर इसमें डाउट आ रहा है कि हमें वी एक्स निकालना नहीं आया। जैसे वी एक्स मैंने पूछा ही था, लेकिन किसी को वी निकालने में डाउट है तो भी तुम पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो क्लियर करो। इसमें समझ में आ गया तुम सबको कि नहीं समझ में आया? ओके, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो एक्सेलरेशन इन 2 डायमेंशन। देखो, अगर तुम लोग भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जी कैप, ऐसे। ठीक है, एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में। फिर सेम एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करना सिखाऊंगा, अगला तुम लोगों को ट्राई करना है। लिख लो। तो जिन्होंने एक्सेलरेशन वर्ड पहले नहीं सुना या पहली बार पढ़ रहे हो, बस एक चीज याद रखो, वेलोसिटी क्या होता है? कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ अपॉन कितने टाइम में हुआ। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? कितनी वेलोसिटी चेंज हुई अपॉन कितने टाइम में चेंज हुई। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और नीचे आ जाएगा फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ठीक है, देखो अब मैं तुम्हें चीज सिखाता हूं, अगर तुम लोगों को नहीं पता हो। देखो, ये होती है अपनी ईस्ट डायरेक्शन, ये होती है अपनी वेस्ट डायरेक्शन, ये होती है नॉर्थ, और ये होती है साउथ। और याद रखना, ये होती है आपकी नॉर्थ ईस्ट। मतलब अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो नॉर्थ ईस्ट। ये कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ वेस्ट, एन और डब्ल्यू के बीच में। ये कौन सी हो जाएगी? साउथ वेस्ट। और ये कौन सी हो जाएगी? साउथ ईस्ट। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? तो नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है? दोनों पॉजिटिव होते हैं। नॉर्थ वेस्ट में क्या होता है? एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। साउथ वेस्ट में आपके दोनों नेगेटिव है, और साउथ ईस्ट में आपका एक्स पॉजिटिव है, आपका वाई नेगेटिव है। देखना, तुम्हें ये वाला कंसेप्ट बहुत काम आएगा आगे जाके, है ना? एक बार ये बना लो अपनी कॉपी में। मुझे पता है तुम में से बहुत लोगों को आता होगा ये, पर फिर भी बना लो। ठीक है, देखो अब एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। 1 सेकेंड। अ बर्ड, मतलब एक पक्षी, अ बर्ड इज फ्लाइंग टूवर्ड्स ईस्ट
with 20 मीटर पर सेकेंड एट टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, मतलब मैंने टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पे देखा तो वो ईस्ट की तरफ जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड पे। एट टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड कॉमा the bird is flying towards south with 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड एक्सेलरेशन। तो आपको बताना है कि इस पक्षी का एक्सेलरेशन कितना होगा। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन, समझना देखो। तो अ बर्ड इज फ्लाइंग टूवर्ड्स ईस्ट, मैंने तुम्हें क्या सिखाया, देखो ईस्ट कहाँ पे होता है, इधर की तरफ होता है। ये आई कैप है कि नहीं, ये क्या होगा, नॉर्थ जे कैप हो जाएगा, वेस्ट माइनस आई कैप, साउथ माइनस जे कैप। तो देखो, तो टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब इनिशियल टाइम कितना दे रखा है आपको, 2 सेकेंड दे रखा है, और आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 आई कैप। फिर आपको फाइनल टाइम कितना दे रखा है, 4 सेकंड दे रखा है, और आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी, ध्यान से देखो। एट टाइम इक्वल टू 4 सेकंड द बर्ड इज फ्लाइंग टूवर्ड्स साउथ विद 10 मीटर पर सेकंड। तो ये कितना आ जाएगा 10 माइनस जे कैप, क्योंकि साउथ मतलब इधर की तरफ, ये क्या होता है माइनस जे कैप। तो आप मुझे बताओ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। तो v फाइनल कितना है -10 जे कैप, इनिशियल कितना है -20 आई कैप, और टाइम कितना लगा, 4 में से 2 गए 2, तो आपका आंसर कितना आ गया -10 आई कैप -5 जे कैप। तो तुम मुझे बताओ ये किस डायरेक्शन में होगा। देखो -10 आई कैप -5 जे कैप, मतलब -10 आई कैप मतलब पहले 10 पीछे की तरफ जाओ, फिर -5 जे कैप मतलब फिर 5 नीचे की तरफ जाओ। तो आपका वेक्टर दिखने में कैसा होगा, ऐसे -10 आई कैप -5 जे कैप। और कौन सी डायरेक्शन है, ध्यान से देखो, ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट की तरफ, मतलब साउथ और वेस्ट के बीच में है ये। तो ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो आज, कोई भी डाउट है तो पूछो कि सर नहीं समझ में आया, आपने कैसे किया। क्योंकि ये जो क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे है ना यार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को बच्चे समझ ही नहीं पाते कि करना कैसे। ये 2D का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि बर्ड इज फ्लाइंग टुवर्ड्स ईस्ट विद 20 मीटर पर सेकंड, टाइम इक्वल टू 2 सेकंड। देखो 2 सेकंड पे देखो, ईस्ट मतलब आई कैप हो गया। एट 4 सेकंड द बर्ड इज फ्लाइंग टुवर्ड्स साउथ विद 10 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड पे साउथ मतलब देखो माइनस जे कैप हो गया। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। टाइम कितना लगा, 4 में से 2 गए 2, तो ये आ गया आपका आंसर। तो आपका AX कितना आया -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपका AY कितना आया -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया, कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो। कोई डाउट है तुम्हें तो पूछो कि नहीं सर नहीं समझ में आया, अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब ये वाला क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो। एट टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड कॉमा a bird is flying towards north with 10 meter per second at time equal to 20 second comma same bird is flying towards east with 10 meter per second. Find acceleration. तो आपको बताना है इस बर्ड का एक्सेलरेशन कितना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, A, B, C और D। करो, ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर। तो √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर in southeast, √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर in southwest,
√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन नॉर्थ ईस्ट एंड √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन नॉर्थ वेस्ट, और ई है आपका 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन साउथ ईस्ट। ट्राई करो क्या आएगा इन पांचों में से। तो आपको एक्सेलरेशन निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ट्राई करो, सोचो क्या आएगा इसका आंसर। 10 सेकंड पे आपकी बर्ड नॉर्थ की तरफ जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से। तो इनिशियल टाइम देखो दे रखा है 10 सेकंड, फाइनल टाइम देखो दे रखा है 20 सेकंड। आप चेक करो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, चेक करो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। तो 10 सेकंड, अ बर्ड इज फ्लाइंग टुवर्ड्स नॉर्थ विद 10 मीटर पर सेकंड। तो नॉर्थ मतलब डायरेक्शन होती है। आप सोचो क्या आएगा। एट 20 सेकंड सेम बर्ड इज फ्लाइंग टुवर्ड्स ईस्ट विद 10 मीटर पर सेकंड। तो 20वें सेकंड पे वही बर्ड आके ईस्ट की तरफ जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से। तो क्या होगा आपका एक्सेलरेशन, सोचो। ये 10 जगह पे आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 10 आई कैप। तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया, एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये कितना आ जाएगा 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप और नीचे आ जाएगा 20 माइनस 10। तो ये कितना बचेगा, 10 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा आई कैप माइनस जे कैप और नीचे आएगा 10 से 10 गया तो ये कितना आ गया आई कैप माइनस जे कैप। तो आप मुझे बताओ एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट ऑफ आई के साथ जो इसका स्क्वायर मतलब 1 और जे के साथ -1 का स्क्वायर 1, तो ये तो आ गया √2। तो आंसर तो अपने को पता है कि भाई √2 होगा। अब डायरेक्शन देखो, आई कैप के साथ पॉजिटिव है मतलब एक्स पॉजिटिव है, वाई के साथ नेगेटिव है मतलब वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। तो आप मुझे बताओ ये कौन सा कोऑर्डिनेट होगा जब एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है। सोचो, आई कैप माइनस जे कैप, तो आई कैप के साथ 1 है, जे कैप के साथ -1 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। तो एक्स पॉजिटिव है वाई, तो आंसर क्या है साउथ ईस्ट। तो इसका आंसर क्या आया, √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड साउथ ईस्ट। तो ए इसका आंसर। कोई डाउट है इसमें तो पूछो, कोई भी डाउट है, क्लियर हो गया टॉपिक। सर मैग्नीट्यूड क्यों निकाला? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में मैग्नीट्यूड दे रखा है। तो तुम्हें अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि आंसर में मैग्नीट्यूड में छोड़ना है कि इसी तरीके से छोड़ना है आई कैप माइनस जे कैप में। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो तुम यहाँ छोड़ सकते हो। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो चेक करो ऑप्शन किस फॉर्मेट में। और पूछो क्या डाउट है तुम लोगों को। देखो अब नेक्स्ट क्लास अपनी है प्रोजेक्टाइल मोशन पे। किस पे, प्रोजेक्टाइल मोशन पे अपनी नेक्स्ट क्लास। और उससे मैं 2 टॉपिक और कराऊंगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ठीक है, तो प्राचीता और यशी तुम लोग मुझे एक बार इस क्लास का मैसेज करना, तुम्हें एक टॉपिक मुझे पढ़ाना पड़ेगा वो टॉपिक करवाने के लिए, है ना। तो अपन आज कल पहले टॉपिक खत्म करेंगे, फिर तुम परसों वाली क्लास अटेंड करना। ओके सर। ओके, बाय यार। सर हाँ पूछो दिवस, क्या हुआ। सर जो आपने एक क्वेश्चन कहा था ना, पार्टिकल इज एट 2,3 एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ कराया था, क्या हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 4। हुआ था यार ये। हाँ इसी में क्वेश्चन था, हाँ बोलो क्या हो गया, डाउट क्या है। सर वेलोसिटी इन 2D के बाद। हाँ ये वाला। तो सर इसके बाद मेरे नेटवर्क इशू हो रहा था तो सर क्लास ही लीव हो गई थी। अब यहाँ से समझा दोगे क्या? देख वैसे तो देख तूने क्लास रिकॉर्ड कर ली है पूरी, है ना, तो कुछ चीजें